हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएस रेडियोलॉजी के बारे में। बीएस रेडियोलॉजी हमारे पास एलाइड हेल्थ साइंसेज का एक प्रोग्राम है। एलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जैसे बीएस पब्लिक हेल्थ, बीएस एनेस्थीसिया, कार्डियक परफ्यूजन, बीएस डेंटिस्ट्री। इसके अलावा भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि एलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर आ जाते हैं, जिसमें से एक प्रोग्राम बीएस रेडियोलॉजी है, जिसे मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है क्या? रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं या रेडियोग्राफर्स जो होते हैं वो क्या काम कर रहे होते हैं और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बीएस रेडियोलॉजी जो है वो ऑफ़र की जा रही होती है, कहाँ कहाँ पर आप लोग काम कर सकते हैं, आप लोगों का सैलरी पैकेजेस क्या हैं, किस तरह के सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ रहे होते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज़। ये सब हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। आइए देखते हैं मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी मींस बीएस रेडियोलॉजी है क्या। रेडियोलॉजी या मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास साइंस की एक फील्ड होती है, मेडिकल की एक फील्ड होती है, जिसके अंदर डिजीज़ को डायग्नोज करना, ठीक है, और उनको ट्रीट करने का काम हो रहा होता है। अब डिजीज़ को डायग्नोज किस तरीके से करना है कि वो कोई भी आपको या किसी पेशेंट को कोई डिजीज़ है तो वो कहाँ पर है, क्यों है, कितनी ज़्यादा है, ये और फिर उसका इलाज क्या है, ये सारी चीज़ें बताना बीएस रेडियोलॉजिस्ट मतलब रेडियोग्राफर का काम होता है। ठीक है, सो अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू, एक्सरेज के थ्रू, एमआरआईज के थ्रू और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को वो यूज़ करके डिजीज़ को डायग्नोज कर रहे होते हैं, उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो रेडियोलॉजी एक बहुत अच्छी ब्रांच है, एक बहुत अच्छी फील्ड है जो कि प्री मेडिकल की जो है वो एक फील्ड है। इसके लिए सिर्फ प्री मेडिकल का ही बंदा जो है वो इस फील्ड के अंदर आ सकता है। इंजीनियरिंग वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, किसी भी फील्ड का बंदा नहीं आ सकता है एक्सेप्ट मेडिकल वाला। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास एटलीस्ट जो है वो 50% होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब आपको अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है बीएस रेडियोलॉजी पढ़ने के लिए तो आपके पास मिनिमम एफएससी के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए और आपने एफएससी जो है वो प्री मेडिकल में की हुई हो। दूसरी बात, हर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके एफएससी के मार्क्स और देखे जाएंगे और उसके बेस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। हर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है। गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो अपना टेस्ट कंडक्ट कर रही होती हैं, आपको उसके अंदर अच्छे मार्क्स लेने पड़ते हैं क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ कंपटीशन। तो आपको अपना उसके अंदर एग्रीगेट अच्छा बनाने के लिए आपके पास मैट्रिक के अच्छे मार्क्स होने चाहिए, आपके पास फर्स्ट ईयर के अच्छे मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा जो वहाँ पर जो टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट होता है, उसके अंदर आपको अच्छे मार्क्स लेने पड़ते हैं। टेस्ट बहुत ईजी होता है। आपके फर्स्ट ईयर और इंटर अगर उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपके इजीली जो है वो टेस्ट जो हो जाएगी वो क्लियर हो जाएगी। मतलब आपने यूनिट्स पढ़े हुए हों, फॉर्मूलाज पढ़े हुए हों, सिंबल्स आपको आती हों और आपको ये पता हो कि कौन सी डिजीज़ किसकी वजह से हो रही हो, इतना मतलब जो बेसिक होता है ना वो अगर आपका सारा क्लियर है तो आप लोग ईजिली बीएस रेडियोलॉजी के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस रेडियोलॉजी करवा रही होती हैं, जिसके अंदर इंक्लूड शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज है, अहमद मेडिकल इंस्टीट्यूट है, बशीर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएस रेडियोलॉजी करवा रही होती हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्टिव जो है वो इस यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो नेम लिखे हैं, तो आप लोग इनको माइंड में रख सकते हैं। बाकी आप लोग अपने एरिया के हिसाब से, जहाँ पे आप रहते हैं उसके हिसाब से अपने करीबी और जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं या फिर अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग ईजिली जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप बीएस रेडियोलॉजी पढ़ना के लिए इंटरेस्टेड हो तो फिर आप इन फ्यूचर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो। तो कुछ मैं आपको आउटलाइंस दे देती हूँ कि बेसिक्स ऑफ एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, जी आप पढ़ सकते हो, पढ़ना होगा आपको थ्रू आउट योर जर्नी। मेडिकल एथिक्स पढ़नी होगी, इमेजिंग फिजिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़नी होगी, अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी होगी, ऑब्स्ट्रिकल अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, बेसिक ऑफ डॉपलर्स अल्ट्रासाउंड, कंप्यूटर एजुकेशन, मस्कुलर अल्ट्रासाउंड, जर्नल रेडियोलॉजी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे। इसके अलावा मेमोग्राफी, स्पेशल रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स, एंजियोग्राफी एंड कार्डियक इमेजिंग, न्यूक्लियर मेडिसिन, ये कुछ जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि बीएस रेडियोलॉजी वाले अपने जर्नी के ड्यूरिंग पढ़ रहे होते हैं, जब वो लोग अपनी 4 साल की डिग्री ले रहे होते हैं। अच्छा, हमें इस बात को क्लियर करती चलूँ कि बीएस रेडियोलॉजी जो है वो 4 साल की डिग्री है। ठीक है, मतलब 4 साल की ग्रेजुएशन है। इसके अंदर टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं और उन 8 सेमेस्टर्स के अंदर जो हर सेमेस्टर होता है वो 6 मंथ का होता है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि इन 4 साल के पढ़ने के बाद आपको 1 साल का प्रैक्टिकल वर्क करना होता है, मतलब 2 सेमेस्टर्स की जितनी ड्यूरेशन मीन्स 1 ईयर जितना आपको प्रैक्टिकल वर्क करना होता है। मतलब जिस आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं वो आपको प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं ताकि आपने जो पढ़ा वो आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाए। जैसे MBBS वाले, DPT वाले और फर्दर जो फील्ड्स वाले होते हैं वो हाउस जॉब कर रहे होते हैं, इसी तरह से आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है, आपको 1 ईयर वो प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। ठीक है, सो ये भी बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा इसकी अगर हम बात करें कि आपको जॉब्स किस किस तरह की और कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो आप एक्सरे रेडियोग्राफर बन सकते हैं, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एंडोस्कोपी कर सकते हैं, इलास्टोग्राफी कर सकते हैं, मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कर सकते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लैब्स के अंदर, इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंदर आप लोगों की जॉब्स होती हैं। उसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंटल सर्विसेज होती हैं, वहाँ पे भी जॉब होती हैं मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी वालों की। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हर जो कॉम्पिटेंट बंदा होता है उसको हर बंदा हायर करना चाहता है, हर बंदे की डिमांड होती है वो बंदा। तो कोशिश करें कि अपनी स्किल्स गेन कर कर आएँ अपनी यूनिवर्सिटी से। GPA का इतना मसला नहीं होता है, आपके पास हमेशा 3.2 से अबव ही होनी चाहिए, 3 से अबव होनी चाहिए, बट इसको आप इतना इशू भी ना बना लें। स्किल्स होंगी आपके पास, क्योंकि आपकी स्किल्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, आपके पास स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उन पर आपने हमेशा काम करना होता है। ठीक है ना। इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए, अब आपने ये जानना ज़रूरी है कि आपको सैलरी कितनी मिल रही होगी। ठीक है ना। तो अगर जो फ्रेशर बंदा होता है, जो रेडियोलॉजी करके निकलता है, जो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी करके निकलता है, तो उसकी जो फ्रेशर बंदा होता है उसकी जो सैलरी होती है वो 40,000 रुपीज़ आपको मिलती है। आप किसी भी लैब के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हो, कहीं पे भी चले जाते हो, तो आप इजीली जो है वो 40,000 तक अर्न कर सकते हो। आप किसी सीनियर डॉक्टर के नीचे जो है वो सबऑर्डिनेट के तौर पर अगर बैठते हो तो आप लोग इजीली 40,000 अर्न कर सकते हो। बट जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो तो आप अगर एक्सपीरियंस बंदा है जिस पर स्किल्स हो तो आप इजीली जो है वो 2 लाख तक भी अर्न कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ सैलरी पैकेज था, जॉब्स का हमने डिस्कस किया, इसके सब्जेक्ट्स का डिस्कस किया, इसके क्राइटेरिया का, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है क्या, और इसके अलावा हमने ये जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का डिस्कस किया। अब मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा पहले जो हॉस्पिटल्स होती थी वहाँ पे अल्ट्रासाउंड और ये जो MRI और ये जो एक्सरेज वगैरह होती हैं ये टेक्नीशियंस कर रहे होते थे। ठीक है, तो अब इन टेक्नीशियंस की वो जो होते थे वो डिप्लोमास करके आते थे, 2 ईयर्स की, 1 ईयर की, 6 मंथ्स की, इस तरह से उनकी 3 ईयर्स की, मतलब उनके पास डिप्लोमा प्रोग्राम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया होता था और उनको बस डिप्लोमा प्रोग्राम की मतलब डिग्री होती थी। बट क्योंकि डे बाय डे कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ होता जा रहा है तो उन डिप्लोमा प्रोग्राम्स की जगह पर अब जो है वो कंप्लीट ग्रेजुएशन बन गई है, 4 ईयर्स की डिग्री बन गई। तो ये भी जो है वो उनकी जो है आप कह सकते हैं कि आगे की जो है वो फॉर्म ही है। ठीक है, इसी तरह से अब कंप्लीट BS हो गई है रेडियोलॉजी के नाम से, जो है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के नाम से, दोनों के नाम से जो है वो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये ऑफर की जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट BS रेडियोलॉजी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।